हिंदी का प्रचार प्रसार हो और सभी लोग हिंदी को अपना सके। हिंदी यह वो भाषा है जो कि पूरे भारत को जोड़ती है। हिंदी न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी का इतिहास अगर देखा जाए, अगर हिंदी के बारे में जाना जाए तो इसका इतिहास हिमालय से भी जुड़ा है। हिंदी के इतिहास एकमात्र केवल भाषा ऐसी है जिसके इतिहास को कालखंडों में विभाजित किया जाता है, भक्ति काल, वेदिक काल, आधुनिक काल। परंतु आज हम हिंदी भाषा और हिंदी दिवस इसलिए नहीं मना रहे हैं कि हमें इसे पूरे भारत में फैलाना है, हमें पूरे भारत में इसे पहुंचाना है। आज हिंदी पखवाड़े को मनाने के कारण है हिंदी का अस्तित्व बचाया रखना। जिस तरीके से सारी भाषाओं की जननी, जिस तरीके से सारी भाषाओं की माता संस्कृत को कहा जाता है, लेकिन वह आज उसी तरह से लुप्त हो चुकी है जिस तरीके से तस्वीरों में हमारे बड़े बुजुर्ग। आज अगर हमें संस्कृत के बारे में पढ़ना हो, जानना हो तो सिर्फ और सिर्फ किताबों में संस्कृत बची है। सिर्फ और सिर्फ पंडितों के मंत्र उच्चारण में संस्कृत है। वह संस्कृत जो उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व तक सिर्फ भारत में संस्कृत में ही बातें हुआ करती थी, वह संस्कृत जिसमें सारे चारों वेद लिखे गए हैं, चारों ग्रंथ लिखे गए हैं, वह संस्कृत आज लुप्त हो चुकी है। क्या हिंदी का भी वही हश्र होगा? क्या हिंदी भी उसी ओर जा रही है, संस्कृत की ओर? जिस तरीके से माता पिता हमें बड़ा करते हैं और हमें उस काबिल बनाते हैं कि हम जीवन में कुछ कर सकें, जिस तरीके से माता पिता घर के सारे बड़े फैसले लिया करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में हमें उनका सहारा करना पड़ता है, शायद हिंदी का भी आज भी हाल हुआ है। जिस हिंदी ने हमें बड़ा किया, जिस हिंदी ने हमें पाला पोसा, आज उस हिंदी को सहारे की जरूरत पड़ रही है। आज उस हिंदी को हिंदी पखवाड़े की जरूरत पड़ रही है। कितने विद्यार्थी आगे से हैं दक्षिण में जो हिंदी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में अपना रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जो अपना हस्ताक्षर हिंदी में करते हैं? वह हिंदी जो इस भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, वह हिंदी जो 80% भारत के लोगों की बोली है। हिंदी इतनी लचीली भाषा है कि जिसमें उर्दू, फारसी के शब्दों को भी अपनाया गया। हिंदी वह भाषा है जो हर क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु कितने लोग हैं जो आज हिंदी को अपनी भाषा मानते हैं? हिंदी ना केवल एक भाषा है, ये संस्कृति है, ये सभ्यता है। हिंदी को मैं संस्कृति और सभ्यता इसलिए कह रहा हूँ कि इसके आप साहित्य को पढ़ेंगे, जब आप साहित्य को देखेंगे, तुलसीदास से लेकर प्रेमचंद तक इसका साहित्य, इसका इतिहास पढ़ा। कई काव्य, कई महाकाव्य हिंदी में लिखे गए हैं। आज जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें हमारे इतिहास के बारे में जानेंगे। मैं आज ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदी लुप्त हो चुकी है। आज हिंदी लुप्त होने की ओर दिशा में बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आज जब हम व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में बातें करते हैं तो हम ये नहीं लिखते क्या कर रहे हो, हम ये लिखते KYA क्या कर रहे हो, KKRH। आज हम हिंदी को भी हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। आज हिंदी को बचाने की जरूरत है, आज हिंदी को पढ़ने की जरूरत है, इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। कहीं हिंदी का विकर्ष संस्कृत के जैसे ना हो जाए, इसलिए आज हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा, इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव में जगाया करता हूँ, इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव में जगाया करता हूँ। हिंद वतन मेरा, हिंदी में बोला करता हूँ। हिंदी इतिहास मेरा, हिंदी संस्कृति मेरी, हिंदी की सभ्यता मेरी। जय हिंद, जय भारत।